एलएसी पर चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर किस तरह वो डोकलाम के पास बड़ी तैयारी कर रहा है। सिक्किम बॉर्डर पर ड्रैगन फिर नई साजिश कर रहा है। वो डोकलाम के पास बड़ी तैयारी में लगा है। वो एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहा है। ड्रैगन ने डोकलाम सीमा पर हेलीपोर्ट भी बनाया है। ड्रैगन की पूरी साजिश का खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। ये इलाका ट्राई जंक्शन का है। भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर चीन का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ये सिस्टम हर मौसम में काम कर सकता है। एलएसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर चीनी मिसाइलें भी तैनात हैं। कुल मिलाकर डोकलाम के पास चीन के अब 2 साइट्स ऐसे हैं जहां चीन ने अपना मिसाइल साइट बना रखा है, नाकुला पास और डोकलाम। एलएसी के इलाके में अभी भी तनाव के बीच चीन अपनी तरफ से निर्माण कार्य तेजी से कर रहा है। पहले भी ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिसमें चीन की चाल का पता चला है। खबरें हैं कि इन साइट पर चीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा सकता है। डोकलाम का ये वही इलाका है जहां पर 2017 में भारत और चीन के बीच टकराव हुआ था। तब दोनों देशों की सेनाएं करीब 2 महीने तक आमने सामने रही थी। ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। वो सिक्किम के इन इलाकों में साजिश तो रच ही रहा है, उधर अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में वाटर बम बना रहा है। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उसमें ड्रैगन कुछ न कुछ खुराफात करता ही रहता है। लेकिन अफसोस कि जब अपनी हवाबाजी पर दुनिया में ताकतवर होने का ढोंग करने वाला ड्रैगन भारत का सामना करता है तो फुस हो जाता है। उसके सारे प्रोपेगेंडा वीडियोस धरे रह जाते हैं और पीएलए की रगों में भरा कीड़े मकोड़े का सूप बाहर निकल जाता है। और इस बीच बड़ी खबर, हिंद महासागर में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। B-1, B-2 बॉम्बर के साथ ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। चीन को ये अमेरिका की सीधी सीधी चेतावनी है। हिंद महासागर में इस वक्त शक्ति प्रदर्शन कर रहा है अमेरिका। B-1, B-2 बॉम्बर के साथ ये शक्ति प्रदर्शन अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। आप जानते हैं कि किस तरह से चीन और अमेरिका के बीच में एक तरह से शीत युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। साउथ चाइना सी में आपने देखा किस तरीके का माहौल बनाया और जैसे अमेरिका ताइवान को मदद कर रहा है, जैसे अमेरिका भारत का साथ देने की बात हमेशा से कर रहा है, ऐसे में चीन बौखलाया हुआ है और अब अमेरिका ने हिंद महासागर में शक्ति प्रदर्शन भी किया। बात करते हैं सुशांत केस की। सुशांत केस में एनसीबी को 2 और लोगों की रिमांड मिल गई है। अब नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम आरोपियों और ड्रग पेडलर्स को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ी तो रिया को भी बुलाया जाएगा। सुशांत केस में पहली बार किसी अधिकारी ने बोला है। एनसीबी के डेप्यूटी डीजी मीडिया के सामने आए और कई सवालों के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुशांत केस के ड्रग कनेक्शन वाले मामले में 2 और आरोपियों की रिमांड मिल गई है। ये रिमांड 9 सितंबर तक की मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने रिमांड इसलिए लिया है ताकि आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सके। अभी और राज सामने आने बाकी है। हालांकि रिया के मामले में उन्होंने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी बुलाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो कड़िया है हम अपने साथ में रखते हैं, एविडेंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठोस और ठोस बजा के आगे बढ़ रहे हैं और जो भी अगर इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा तो। इतना ही नहीं, एनसीबी वाले ड्रग रैकेट के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रहे हैं। किला कोर्ट ने शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी ड्रग पेडलर कैजान को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तीनों को सीधे नारकोटिक्स ब्यूरो के दफ्तर में ले जाया जाएगा। एनसीबी ने कैजान की रिमांड नहीं मांगी थी। इससे पहले कोर्ट ने ड्रग पेडलर जैद बिलात्रा और अब्दुल बासित परिहार को भी 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में भेजा था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रविवार को रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में रिया को शौविक और सैमुअल के सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। हालांकि एनसीबी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने ये दलील दी थी कि हमारे पास ड्रग चैट है, पैसों का लेन देन भी हुआ है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, आरोपियों ने ड्रग्स खरीदे और बेचे हैं। इन्होंने ये बात पूछताछ में कबूल की है। इसमें कई बड़े नामों का खुलासा भी हुआ है। इन्हें रिमांड को लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। जबकि रिया के वकील सतीश मानसिंदे ने कहा था कि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए इनको रिमांड नहीं दी जानी चाहिए।